लेते हैं महावीर जी का। झारखंड से इन्होंने सवाल पूछा है, यूट्यूब पर इनका सवाल आया है और इनका सवाल है बीएसई लिमिटेड पे। इन्होंने 2400 के भाव पे रत्नेश जी खरीदारी की है। हालांकि लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इंटरेस्टिंग बाइंग है क्योंकि इनके भाव के आसपास है और एक तरह से फिलहाल इन्हें फ़ायदा नज़र आता हुआ। लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा समय देना चाहते हैं, कम से कम 3 साल इस स्टॉक को देना चाहते हैं। 2400 के लेवल को एक बार रिव्यू कीजिए और बताइए 3 साल क्या होल्ड करना सही रहेगा। बिल्कुल बीएससी देखिए, इसने हमेशा निवेशकों को पैसा ही बना के दिया जिन्होंने लंबे अवधि के लिए रखा है। तो यहाँ पे भी 2400 रुपए के आसपास में तो इनकी खरीदी के थोड़ा बहुत ही ऊपर चल रहा है। इनका लंबे अवधि का नजरिया है। यहाँ पे बिल्कुल अभी बने रह सकते हैं। अभी एकदम से बड़ी जल्दी तो तेजी नहीं दिखाई देती है, पर ये है कि हाँ, इसमें बने रहेंगे तो बिल्कुल एक मुनाफा जरूर बन सकता है। इनका लंबे अवधि का नजरिया थोड़ा सा तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा-सा डीप देना चाहूँ मैं। 2100 रुपए के आसपास में इनका स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूँगा। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं वो 3200 से 3500 रुपए तक के दिख सकते हैं। 3200 से 3500 तक के लेवल जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं बीएसई में। और एक महीने में देखें तो 20% की अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो अब एसबीआई कार्ड की बात कर लेते हैं। Q2 नतीजों के बाद एसबीआई कार्ड के शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 2% शेयर जो है वो नीचे है। पूरी डिटेल्स के साथ अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए अभिषेक, गिरावट के क्या कारण हैं? एसबीआई कार्ड्स वैसे अगर हम देखेंगे तो नतीजे इसकी ठीक ठाक आए थे, क्योंकि आय के फ्रंट पर या फिर एसेट क्वालिटी या प्रॉफिट ये तो बेहतर दिखाई दिए। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो ब्रोकरेज हाउसेज हाईलाइट कर रहे हैं जो गिरावट की वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ऊंचा है, हाई है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो कम है। ये एक रीजन हो सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है। हालांकि हमने देखा कि क्रेडिट कॉस्ट में कमी के चलते और मजबूत ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं। अब जो निवेशकों का आगे जो फोकस होगा वो क्रेडिट कॉस्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। और हमने देखा कि ऊंचे फी इनकम के चलते आय में 12% के आसपास की मजबूती दिखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जैसे कि मैक्वारी, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, नुवामा, इनके कुछ कुछ की ऑब्जर्वेशंस आए नतीजों में मैं वो सामने रख देता हूं। मैक्वारी का ये कहना है कि 4.5x FY27 पर प्राइस टू बुक जो है वो थोड़ा सा महंगे साइड पर है, तो वो वैल्यूएशन के रिस्क हाईलाइट कर रहे हैं। जेफरीज का ये कहना है कि एसेट ग्रोथ आगे मॉडेस्ट रहेगी, कोई खास नहीं रहेगी, और फी इनकम पर भी दबाव संभव है, और इसके चलते शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं। यही नहीं, जेफरीज ने जो प्रॉफिट का जो एस्टिमेट है, यानी कि अर्निंग का जो एस्टिमेट है FY26 से 27 तक का, उसको 7 से 14% घटाया है। और मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है